के ज़लज़ले के बायस लोग खौफो हिरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 205 किलोमीटर और ज़लज़ले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके, अब अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। सरदार सलीम ने फातिहा ख्वानी और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सरदार सलीम हैदर का वतन के दिफा के लिए शहीद की खदमात और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। पाक फौज के जवानों को मारकर हक की कामयाबी मुबारक हो। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। भारतीय जारियत पर तुर्की की पाकिस्तान की 2 टोक हिमायत पर वज़ीर आला का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तानी तुर्की के बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्की ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शन देखे। मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम निहाद ताकत पाश पाश हुई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का तखमीना 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के महासिल जमा करेगा। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,771 अरब रुपए। पेट्रोलियम नेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पाक फौज की भारत को शिकस्त फाश देने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कन्वेंशन का फैसला। IPP ने वर्कर्स कन्वेंशन को मालका हक से मंसूब कर दिया। IPP का मालका हक वर्कर्स कन्वेंशन 23 मई को लिया में होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की खुसूसी गुफ्तगू। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी का जलसागाह का दौरा। मालका हक वर्कर्स कन्वेंशन के इंतजामात का जायजा। शुएब सिद्दीकी का कन्वेंशन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।
मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां आ रही हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मौशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों पर फख्र है। भारत को जो जवाब मिला जारियत करने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी की सोच इजरायली वज़ीर आज़म वाली है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पाक फौज ने अपने फराइज और जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। भारत को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। भारत इस किस्म की जारियत का अब कभी नहीं सोचेगा। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 24 मई को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 267 मुल्जिमों को फर्द जुर्म की नकुल तकसीम। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमों की हाजिरी मुकम्मल की गई। और मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बजट से कबल NFC इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहते हैं, वफाक ने जमशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है, उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। दहशतगर्दी एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है।